राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है, वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा मेहनत करने वाला जो को मेहनत करता है, अगर आप भी हार्ड वर्किंग हैं तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू कंसेप्ट एंड ऑल्सो दिस इज नॉट द टोटली न्यू कंसेप्ट बट दिस इज द वेरी यूजफुल क्लास। आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्यों होने वाली है, उसका रीज़न है ये पूरी क्लास जो है वो रिवीजन क्लास है। इसमें हम सीखेंगे कि आप इंग्लिश को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। इफ़ यू नो, क्योंकि ऑलरेडी हम इस कोर्स में 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीख लिया था, उसके बाद डू एंड डज कंसेप्ट हमने बहुत ही प्यारे ढंग से सीखा है इसमें। अगर आप बात करते हैं डू डज कंसेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। उसके बाद बात करें तो डिड कंसेप्ट भी हमने सीख लिया है। विल की बात करें तो विल का यूज़ हमने सीख लिया है। और इज एम आर की बात कर रहे हैं तो इज एम आर बहुत प्यारे तरीके से हमने सीखा है। वोज वर की बात करें, वोज वर एंड विल बी, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हाउ टू डू प्रैक्टिस, वो चीज आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हैज एंड हैव की बात कर रहे हैं हम। ये है टेंसेस पार्ट, पूरा टेंस पार्ट की अभी बात कर रहे हैं। विल हैव, ये चीज हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं जो कि टेंसेस का पार्ट है। अब बात करते हैं इसके अलावा, इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके होते हैं यहाँ पर। ये तो है टेंसेस पार्ट। अब बात करते हैं हम इज एम आर, जो क्या है इज एम आर, जो यहाँ हम बात कर रहे हैं इज एम आर या फिर वोज एंड वर। वोज एंड वर की बात यहाँ कर रहे हैं, वोज वर या फिर विल बी। ये इनसे अलग हैं जो पहले वाले हैं। ये अलग कैसे हैं वो बड़े ध्यान से समझिएगा, समझने वाले हैं कि अलग क्यों हैं, कैसे हैं, वो हम समझेंगे। उसके बाद हैज हैव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं हैज या फिर हैव, हैज हैव, हैड और विल हैव। तो फर्क क्या है देखिए, जब आप बात करेंगे यहाँ पर सिंपल आप बात करेंगे, जब यहाँ हैज हैव की, तो यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ टेंसेस। ये टेंसेस का पार्ट है और ये टू बी वर्ब का पार्ट है। टू बी वर्ब क्या होती हैं वो समझ लीजिए। टू बी वर्ब ये हैं आपकी, और अगर इनकी बात करें तो ये होती हैं टू हैव वर्ब। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं लाइक टू और फिर वॉन्ट टू, वॉन्ट टू की बात करेंगे। पूरे कंसेप्ट हम आज रिवीजन में करने वाले हैं। WH फैमिली के साथ कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ भी आपको बड़े ध्यान से देखनी है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो सिंपल आपने बात किया, वाई डू यू, वाई डू यू वॉन्ट टू, वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपने क्या किया, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब दूसरी बात आपने किया, आप उससे मिलना क्यों चाहते हैं। सो आपने क्या किया, वाई डू यू, वाई डू यू वॉन्ट टू। यहां तक आपने कॉमन लिखा है, वाई डू यू वॉन्ट टू। सिंपल आपने क्या बात की, यहां तक आपने बहुत ही ज्यादा कॉमन चीजें बात की कर ली हैं। अब थोड़ा सा ब्लर अगर आपको दिख रहा है, सो लेट मी चेक। ओके, दैट्स क्लियर। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी और बहुत ज्यादा क्लियर होगी। तो यहीं से आगे हम बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है यहाँ पर, वाई डू यू वॉन्ट टू। अब यहाँ वो चीज लगानी है डियर आपको जो आप चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम, वाई डू यू वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, आप इंग्लिश सिखाना क्यों चाहते हैं, आप इंग्लिश पढ़ना क्यों चाहते हैं, आप उससे मिलना क्यों चाहते हैं। तो पूरे सेंटेंसेस आप सिंपल यहाँ इस वॉन्ट टू कंसेप्ट से ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर बात करी सिंपल,
आई मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हैं, आई यू वी ते। जब इनकी बात करते हैं तो आप सिंपली बात करते हैं आई, मैं ये करता हूं आई डू दिस, आई डू दिस। आपने सिंपल बात क्या करी, आई डू दिस, आई डू दिस। आप ये काम करते हैं, यू डू दिस वर्क, आपने सिंपल यहां पर क्या किया, वर्क किया। सिंपल आई डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, ठीक है, वी डू दिस वर्क, दे डू दिस वर्क। सिंपल आपने क्या बात करी, इनकी बात करी है कि आप ऐसे यहां पर बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो है वो आपको समझनी है। दूसरी बात क्या है कि आप अगर यही बात ही सी इट के साथ बोलना चाहते हैं, ही सी और इट इनके साथ बोलनी है, या राम किसी का नेम है इनके साथ, तो यहां पर डज आएगा, ही डज दिस वर्क, ठीक है, राम डज दिस वर्क, और यहाँ पर सी डज दिस वर्क, ये बात यहाँ पर आती है, समझनी है आपको। थोड़ा सा अभी कमेंट आ रहा है कि ब्लर आ रहा है, लेट मी चेक, दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि ब्लर है कि नहीं है। अभी बिल्कुल क्लियर आपको स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए जी, उसके बाद यहीं से आपको क्वेश्चन करना है, क्या आप जानते हैं, सिंपल बात क्या करते हैं, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। क्लियर, आपने क्या किया, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। आप बात करते हैं क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल क्वेश्चन बनाया यहाँ, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो अबाउट मी, डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। आपने क्या किया, वोट, वोट मैंने होता है क्या, सॉरी वाई लिखा गया, वोट, वोट मैंने क्या, वो डू यू नो अबाउट मी, तो आपने क्या किया, वॉट डू यू नो, वो डू यू नो अबाउट मी, वो डू यू नो अबाउट मी, ये बात आपने की। वो डू यू नो अबाउट मी, और फिर आप बात क्या करते हैं, जैसे आप मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं, सो वॉट ऑल डू यू, वॉट ऑल डू यू नो, डू यू नो अबाउट मी। अब यहाँ अबाउट की जगह आप मी की जगह कुछ भी कर सकते हैं। आप सहारनपुर के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो डू यू नो अबाउट सहारनपुर। आप इंग्लिश के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो डू यू नो अबाउट इंग्लिश। आप रोहन के बारे में क्या क्या जानते हैं, वो टोल डू यू नो अबाउट रोहन। वह क्या क्या जानता है, वह क्या क्या जानता है, वो टोल डज ही नो, वो टोल डज ही नो, ऐसे आप बात करते हैं। क्लियर। सो सबसे पहले हमने डू डज की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, आपने क्या किया, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश। आपने सिंपल यहां से किया, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, सो आपने क्या किया, why do you learn English, why do you learn English, आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। सिंपल आपने यहाँ पर कमेंट कर दिया है कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं। सिंपल बात आ रही है, बहुत ज़्यादा ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये कलर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखने वाला है। जैसे कि when, आप इंग्लिश कब सीखते हैं, when do you लर्न इंग्लिश। आप यहाँ पर अपनी WH फैमिली लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो भी एक्शन है उसे चेंज करके आप अच्छे से कर सकते हैं यूज। जैसे व्हाट डू यू लर्न इंग्लिश, यहाँ कर आप खाना कब बनाते हैं, व्हेन डू यू मेक फूड, आप इंग्लिश कब बोलते हैं, व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, आप हिंदी में कब सोचते हैं, व्हेन डू यू थिंक इन इंग्लिश, व्हेन डू यू थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कब सोचते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पर डज की। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। डू, तो क्या करना है, व्हेन डू यू, जैसे वाई डू यू आपने किया, आप उससे बात क्यों करते हैं, वाई डू यू टॉक टू हिम, आप उससे बात क्यों करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया,
आपने कंसेप्ट क्या करना है, वाई डज, यहाँ पर आपने किया डज और यहाँ पर आपने किया ही। वाई डज ही टॉक टू हिम, वह उससे बात क्यों करता है, वह उससे बात क्यों करता है। सिंपल यहाँ पर हमारी बात हुई है, वह उससे बात क्यों करता है। अब नेक्स्ट जो कमिटमेंट है वो है डियर प्रैक्टिस की नेक्स्ट कमिटमेंट। जैसे कितनी भी WH फैल, जैसे हाउ से बना लेते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर ये आप डिड लिख लीजिए। डिड का मतलब होता है यहाँ पर, सिंपल बात समझो, यहाँ पर होता है पास्ट, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, पास्ट की। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आपने किया हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे बोली। और यहीं पर आपने क्या किया, यहाँ पर लगाया आपने विल, और विल किस में यूज होता है, विल होता है फ्यूचर में यूज, है ना। तो फ्यूचर में यहाँ पर विल यूज हो रहा है, सिंपल बात आपको जानने की जरूरत है, फ्यूचर में क्या विल यूज हो रहा है। तो आप क्या बात करेंगे, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, आप दिल्ली कैसे जाओगे। हाउ विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाओगे। व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाओगे। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कैसे गए। हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, क्लियर, हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, आपने इंग्लिश कैसे सीखी। हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आप उससे कैसे मिले। हाउ डिड यू मीट हिम, हाउ डिड यू मीट हिम। तो सिंपल आपने यहाँ से ये बात की है कि हाँ आप उससे कैसे मिले। तीनों की प्रैक्टिस हो गई है। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, चलते हैं नेक्स्ट वाली पर। प्रीवियस जो हमने देखे थे, अभी हमने डू डज तीनों देख लिए हैं। इज एम आर का यूज देख लीजिए और विल बी का। तीनों का यूज या तो कॉन्टिन्यूस में करेंगे आप, कॉन्टिन्यूस में कैसे करेंगे आप, कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज करने वाले हैं वो समझ लीजिए आप। कॉन्टिन्यूस में आप यूज करेंगे डियर, इज एम आर का कॉन्टिन्यूस में यूज देख लीजिए कैसे होगा। जब आप बात करते हैं कुछ होने की, जैसे वह राम है, वह राम है, ही इज राम, ऐसा बोल सकते हैं, ए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई थिंग नहीं। तो ही इज राम, वह राम है। ठीक है, आप पूछते हैं क्या वह राम है, इज यहां पर आएगा, इज ही राम, इज ही राम, क्या वह डॉक्टर है। जैसे क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर। तो ये केवल रिवीजन क्लास है, ये बात समझिएगा। नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं, नो आई एम नो डॉक्टर, मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। तो आप क्या करेंगे, आई एम टीचर। तो यहां पर आपको ये होती है टू बी वर्ब, मतलब इसे बोलते हैं हम टू बी वर्ब बोलते हैं इसे, ये बात ध्यान रखनी है, टू बी वर्ब। क्लियर। अब दूसरी बात, टू बी वर्ब के साथ साथ आपको क्या समझना है, अभी एक ही चीज लेते हैं, जैसे वह डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है, अब वो है डॉक्टर था तो यहां पर ही वॉज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा, ही विल बी ए डॉक्टर। वह सोनू होगा, ही विल बी सोनू। सिंपल यहां बात आपने कर ली है। अभी तीनों की बात हो गई है। अब बात आती है हैज और हैव की, क्योंकि टू बी वर्ब पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें देखेंगे। टू बी वर्ब देख ली है, टू हैव वर्ब देखते हैं। मेरे पास कार है तो आपने बोला आई हैव कार। मेरे पास कार थी, आपने बोला आई हैड ए कार। यहाँ ए कार लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार, हैव ए कार, आई विल हैव ए कार। तो सिंपल आप समझिए, यहाँ पर जब विल हैव की बात आएगी तो फ्यूचर में बता रहे हैं, हैड यहाँ पर बी पास्ट की बात हो रही है और हैव प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन जब बात करेंगे उसके पास कार है, ही हैज, ये किसके, ही हैज ए कार। अब यहाँ पर समझने की जरूरत ये है
कि प्रेजेंट में हैज़ और हैव लगता है और पास्ट में हैड लगता है सभी सब्जेक्ट के साथ। ये कैसे लगता है, क्यों लगता है, किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है, यूज़ क्या है, तो ये चीज़ें जानने के लिए डियर आपको पूरी सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखिए। आप शुरू की वीडियो देख सकते हैं। स्टार्टिंग की जब वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मिलेगी और इस कोर्स में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि इम्प्रूव करना ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवीजन का मतलब ये है कि आप एक एक कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझ पाए। क्लियर। अब यहाँ पर डू डज ही यूज होगा। जैसे मुझे पूछना है कि क्या आपके पास कार है, डू यू हैव कार। यहीं पर मैंने यहां चेंज किया, डू को मैंने चेंज किया किस में, डिड में। डिड यू हैव कार, क्या आपके पास कार थी। डिड यू हैव कार, क्या आपके पास कार थी। और यही मैंने चेंज किया किस में, विल हैव में। तो कैसे होगा, विल यू हैव कार, क्या आपके पास कार होगी। आप बोलेंगे हाँ मेरे पास कार होगी, यस आई विल हैव कार। सिंपल यहां पर इस तरीके से आप यूज करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर हम करने वाले हैं थर्ड फॉर्म। हैज हैव की थर्ड फॉर्म हम कर लेते हैं और इज एम आर का सेकंड यूज। तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं आई एम, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, आर लगता है या वोज वर लगता है। ये चीजें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई एम, आपने बोला आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, यहीं पर आपने चेंज किया वॉज, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। आपने क्या किया, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। आपने क्या किया, आई विल बी मतलब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। ये है कॉन्टिन्यूअस जो कि टेंसेस का पार्ट है। अब हैज हैव का यहाँ पर तो आपने इज एम आर वॉज वर और विल बी का यूज देखा। अब देखते हैं हैज हैव का टेंसेस में क्या यूज है। तो जब आप करते हैं, मैं 12वीं कर चुका हूं, तो यहां पर आप लगाते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी ईटन फूड। क्या आप खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड। उसके बाद कुछ नहीं करना, हैव को आपको चेंज कर देना है हैड में। यहाँ पर हैड आपने चेंज किया तो आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। और तीसरी जो बात आएगी, मैं खाना खा चुका हूँ, तो आपने किया आई विल हैव, तो यहाँ पर आपने किया विल हैव। और थर्ड फॉर्म लगेगी तो आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा, मतलब मैं खाना खा चुका हूँगा। पहला आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। और आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। सिंपल ये वाली बात आ रही है। अब नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं लाइक टू की। सिंपल बात कर लेते हैं। जब आप किस चीज को पसंद करेंगे, जैसे आई आपने किया आई लाइक टू ईट फूड, सिंपल यही सेंटेंस ले लेते हैं। आई लाइक टू ईट फूड, मैं खाना खाना पसंद करता हूँ। या आपने कहा मैं दिल्ली जाना पसंद करता हूँ, मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना पसंद करता हूँ। तो आपने किया आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। सिंपल आपने क्या बात की, यहां पर आपने क्या किया, लाइक की जगह किया लाइक्ड टू। आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखना पसंद किया। मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट पिज्जा। लेकिन आपने पिज्जा खाना पसंद किया, आप ये बोलते हैं कि मैंने पिज्जा खाना पसंद किया, आई लाइक्ड टू ईट पिज्जा। ठीक है, अब यहां पर आपको विल लाइक यूज नहीं करना है, यहां पर यूज करना है आपको वुड। तो ऑलवेज याद रखना है वुड लाइक टू यूज होगा। ठीक है, मैं पिज्जा खाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। मैं बोलना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक। मैं पोडियम पर आना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू कम ऑन द पोडियम। मैं तुमसे बात करना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। मैं देखिए चाहूंगा या पसंद करूंगा, वुड लाइक दोनों में यूज होता है। और ये आपका ऑफर के लिए भी यूज होता है।
वुड यू लाइक टू टेक टी ऑफर दे रहे हैं जब आप किसी को प्रेजेंट टाइम में, तो वुड लाइक टू भी यूज होता है। सिंपल आपको समझने की जरूरत है। तो ये ऑफर के लिए यूज होगा। जैसे आप सिंपल बात करते हैं कि मैं, जैसे क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करोगे, क्या मेरे साथ, जैसे आप पूछते हैं किसी को क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाना पसंद करोगे, अब दिल्ली जाना चाहोगे, तो आप कैसे करेंगे, वुड से शुरू करेंगे, वुड यू लाइक टू। अब वुड यू लाइक टू तो सेम रहेगा, आगे के सेंटेंसेस आप आराम से बदल सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू, आपने क्या किया, गो टू दिल्ली विद मी, क्या मेरे साथ दिल्ली जाना पसंद करोगे या चाहोगे, तो सिंपल आप यहां बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी, तो वुड यू लाइक टू यहां पर आपने किया टेक और यहां पर किया टी। क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, या आप चाय लेना चाहोगे, क्या चाय लेना पसंद करोगे, तो सिंपल यहां पर वुड यूज हुआ है। अब वांट टू की बात ऑलरेडी हम शुरू में कर चुके हैं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो सिंपल आप जहां पर वैसे तो लाइक टू जहां यूज होता है वहां आप वांट टू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए, वुड यू लाइक टू गो टू दिल्ली विद मी, डू यू वांट टू गो टू दिल्ली विद मी, क्या मेरे साथ जाना चाहते हो और जाना चाहोगे, तो ये वुड में फर्क है। तो जब भी ऑफर देना हो किसी को तो वहां वुड लाइक यूज होता है, सिंपल आपको समझना है। ये रिवीजन क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताना, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। अगर आप डीपली कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लीजिए, तब ये रिवीजन क्लास आपके काम की होगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। इस चीज़ को समझिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे।